आज के 50 क्वेश्चन देखेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस बिहार। ठीक है, तो बिहार में एक डीएम की हत्या की गई थी, ठीक है, जिसका नाम था जी कृष्णैया। ठीक है, इनकी हत्या हो गई थी 1994 में। कहाँ पे हत्या हुई थी बता सकते हैं? किस शहर में इनकी हत्या कर दी गई थी? जी कृष्ण अच्छी कन्हैया की हत्या किस शहर में हुई थी? हम्म मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में हत्या हुई थी। नहीं, मुजफ्फरपुर में इसकी हत्या कर दी गई थी। मुजफ्फरपुर ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, ध्यान में रखिए। किस जिले के थे मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन में ये थे। कहाँ के थे? गोपालगंज में उस समय पोस्टिंग था गोपालगंज के इनकी। थे, हाँ, गोपालगंज में इनका पोस्टिंग था। ठीक है, और मुजफ्फरपुर, पटना से मुजफ्फरपुर होते हुए लौट रहे थे, तो मुजफ्फरपुर में 0 माइल के आसपास आई थिंक इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, क्योंकि उस समय बिहार का एक क्रिमिनल हुआ करता था जिसका नाम क्या था? ठीक है, मुन्ना शुक्ला। मुन्ना शुक्ला का भाई था छोटन शुक्ला। ठीक है, तो छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई थी। उसी को लेकर काफी अधिक मतलब क्या था, लोगों में क्या था, गुस्सा था। ठीक है, और इनके गाड़ी में, ठीक है, डीएम तो लिखा हुआ था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, लेकिन कहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे ना, वो नहीं लिखा हुआ था। लोगों को लगा सिर्फ मुजफ्फरपुर का मतलब क्या है, डीएम है। ठीक है, और लोगों ने एक बहुत बड़ा जुलूस जो था, जो कि छोटन शुक्ला के हत्या के विरोध में जो निकला हुआ था, मुन्ना शुक्ला के उकसाने की वजह से मतलब क्या किया, इनकी हत्या कर दी कि पीट पीट कर। ठीक है, ध्यान रखिए। हाल फिलहाल में चर्चा का भी विषय बना होता है कि उसमें जो कुछ लोग जो गिरफ्तार किए गए थे उनको छोड़ दिया गया था, तो ये चर्चा का भी था। ठीक है, छोटन शुक्ला, मुन्ना शुक्ला। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगर आपको इस चीज को समझना है तो एक वेब सीरीज आई थी, ठीक है, जिसका नाम था क्या? उत्तर प्रदेश का कौन गुंडा था, राजकुमार शुक्ल, क्या नाम था उसका? श्री प्रताप शुक्ला। ठीक है, श्री प्रताप शुक्ला के ऊपर जो वेब सीरीज जो है उसको आप देखेंगे तो उसमें इस चीज को दिखाया हुआ है। ठीक है, बिहार के बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित कब किया गया? तो हम कई बार इसको बता चुके हैं, इंपॉर्टेंट रखिएगा। बिहार में, ठीक है, दो ही यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। एक तो आपका महाबोधि मंदिर है जो कि 2002 में शामिल हुआ था। एक आपका क्या है? नालंदा नालंदा। विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोनों का नाम क्या है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक नालंदा विश्वविद्यालय का नाम आपको ध्यान में रखना है, और दूसरा जो आपको जो ध्यान में रखना है सो कौन सा, तो महाबोधि मंदिर। ठीक है, बिहार के जहानाबाद के जेल लूट की घटना कब हुई थी? तो 13 नवंबर 2005 को, ठीक है, जहानाबाद में जेल लूट की घटना हुई थी। ठीक है, लूट करने के बाद लोग जेल में जाते हैं, इन लोगों ने जेल को ही लूट लिया था। ठीक है, 2005 की घटना है। ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। ठीक है, किस राज्य में सपता अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार दिया गया? तो बिहार में अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार दिया गया। वैसे अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार की बात करेंगे कब का, 1993 में बना था ना अल्पसंख्यक आयोग। ठीक है, किस प्रकार के उग्रवाद से निपटा जा सकता है? ठीक है, तो भूमि सुधार। किस प्रकार उग्रवाद से निपटा जा सकता है? तो भूमि सुधार कर दीजिए, विकास की जन भागीदारी, उग्रवादियों की राज्य की मुख्य धारा में लाकर आर्थिक कार्यों के निम्न वर्ग का स्वार्थ सृजन के द्वारा, इन सभी माध्यम से उग्रवाद से निपटा जा सकता है। ठीक है, बिहार राज्य में उग्रवाद का मुख्य केंद्र की बात करेंगे तो भोजपुर जिला, गया जिला, जहानाबाद जिला रहा। ठीक है, अब उग्रवाद काफी कम हो गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बिहार में उग्रवादी गतिविधि की बढ़ोतरी के कारण, ठीक है, भूमि सुधारों का अभाव एवं सरकार की उदासीनता है, मजदूरी की निम्न दर है, सामंत द्वारा या फिर जमींदार वर्गों के द्वारा शोषण, ये सारे के कारण जो है उग्रवादी गतिविधि, डेट मीन नक्सल गतिविधि की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा, इंपोर्टेंट है। ठीक है, नक्सलवादी गतिविधि। ठीक है, ध्यान में रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे आगे। वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के साथ बिहार में कितने जिले थे? तो वर्ष 1956 की बात करेंगे, जिस समय राज्य पुनर्गठन किया गया उस समय बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी? 21 थी। ठीक है, बिहार की वर्तमान सीमा में क्षेत्र बिहार में कब प्राप्त हुआ? तो ध्यान रखेंगे 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो बिहार की वर्तमान सीमा में क्षेत्र बिहार को कब प्राप्त हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को। बिहार के विभाजन के फलस्वरूप झारखंड राज्य का निर्माण की बात करेंगे तो 15 नवंबर 2000 को हुआ। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस और जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाता है। आई थिंक गौरया दिवस कब मनाया? गौरया दिवस 20 मार्च। बीस 20 मार्च को मार्च मनाया था। ठीक है, सर वो सत 17 होगा, एक सॉरी, मार्च इसमें मैं 21 बता दिया था ना। ठीक है, 17 है। ठीक है, वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के साथ बिहार में कितने जिले थे? 17। ठीक है, कितने जिले थे? 17 थे। ठीक है, चलिए आप चलेंगे सन 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया? तो मानभूम जिला। ठीक है,
तो 1956 में, ठीक है, राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल कर दिया गया? तो कौन सा जिला है? मानभूम जिला। कौन सा? मानभूम, ठीक है। वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में बिहार के किस जिले के कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल में हस्तांतरित कर दिए गए? तो पूर्णिया और, ठीक है, पुरुलिया का, ठीक है, पूर्णिया और पुरुलिया का क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था। तो पुरुलिया तो बिहार का हिस्सा है नहीं, ठीक है। पुरनी पुरुलिया, ठीक है, पुरुलिया की बात करें तो बिहार का हिस्सा तो है नहीं, पूर्णिया है। पुरुलिया में सैनिक स्कूल के लिए जाना जाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आप लोगों ने बचपन में नाम सुना होगा, सैनिक स्कूल पुरुलिया, ठीक है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान करने वाले नेता की बात करेंगे तो जयप्रकाश नारायण जी थे, जो कि 1974 में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री एकमात्र है राबड़ी देवी, ठीक है। बिहार का वह मुख्यमंत्री जो सबसे अधिक समय तक इस पद पर रहे, तो ठीक है, तो बिहार का वह मुख्यमंत्री जो सबसे अधिक अवधि तक इस पद पर रहे, तो आप शायद नीतीश कुमार हो जाते हैं, ठीक है, उसमें श्रीकृष्ण सिंह थे, देख लीजिएगा, ठीक है। बिहार का वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक पद पर रहा था, सतीश कुमार सिंह की बात करेंगे। सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है? सतीश कुमार सिंह। बिहार का प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री तो जानते हैं, अब्दुल गफूर साहब जैसे बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री है, ठीक है। बात करें बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री की बात करें तो भोला पासवान साथी है। इन्हीं के समय बिहार में सबसे पहले 356 का भी प्रयोग किया गया था, ठीक है। बिहार के इन मुख्यमंत्री को कार्यकाल का सही क्रम बताना है, ठीक है, तो मुझे तो याद नहीं है। आई थिंक श्री कृष्ण सिंह पहले, उनके बाद दीप नारायण सिंह, हमारे पास सब एक मिनट और भी देखने दीजिए। आप पहले ठीक है जा रहे थे, ठीक है, वही सही था, लग रहा था। श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे, दीप नारायण सिंह हो जाएंगे, दोनों को दोनों फ्रीडम फाइटर रहे थे। उसके बाद विनोदानंद झा है, उसके कृष्ण बल्लभ सहाय है, उसके बाद महामाया प्रसाद है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और चले के बिहार के इन राज्यपालों का सही क्रम बताइए, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। जय रामदास दौलत राम पहले, उसके बाद श्री श्री माधव श्री हरियाणे, उसके बाद आर एस दिवाकर और डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। अब बिहार के कितने राज्यपाल जो है सिर्फ भारत के राष्ट्रपति बन चुके हैं? कितने राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने बिहार के? दो। हाँ, तो दो राज्यपाल जो है, एक जाकिर हुसैन साहब और दूसरा रामनाथ कोविंद जी जो रामनाथ है से कोविंद। भारत के मतलब क्या बने? राष्ट्रपति बने, ठीक है। बिहार के इन मुख्यमंत्रियों का सही क्रम बताइए। तो भगवत झा आजाद, सत्येंद्र प्रसाद नारायण सिन्हा, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, लालू प्रसाद, श्रीमती राबड़ी देवी और श्री नीतीश कुमार। आराम से चाहते तो आप लोग इसको छांट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। नहीं, दिक्कत तो बहुत ज्यादा है, इस सब में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार कर दिया है, ठीक है। दिक्कत ऊपर में छाटने में है। यहाँ तक जगन्नाथ मिश्रा के बाद तो लालू यादव बनेंगे, श्रीमती राबड़ी देवी। जगन्नाथ मिश्रा आखिरी कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, उनके और कांग्रेस की सरकार बिहार में कभी भी आई नहीं, ठीक है, जगन्नाथ मिश्रा के बाद, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बिहार के इन राज्यपाल को सही क्रम बताइए। तो बूटा सिंह की बात करेंगे। बूटा सिंह के समय में ही बिहार में आखिरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था, जिसमें राबड़ी देवी की सरकार थी, ठीक है। गोपाल कृष्ण गांधी का नाम याद रखें, आर एस गदवाई का नाम ध्यान रखें, देवानंद कुबर की बात करेंगे, डी वाई पाटिल के नाम बताए, ठीक है। तो हम लोग जब बच्चे थे तो सारे राज्यपालों को हम लोगों ने पेपर में खूब पढ़ा है, ठीक है। आर एस गदवाई गवई का भी देखा है, देवानंद कुबर का भी देखा है, डी वाई पाटिल का भी देखा है, ठीक है। तो इन लोग का तो नाम तो हमको हम लोग का रटा हुआ है, ठीक है। बूटा सिंह देश के गृह मंत्री भी रहे हैं सर। बूटा सिंह, एक बार सर्च कीजिए तो बूटा सिंह गृह मंत्री रहे क्या, ठीक है। बिहार केसरी किससे कहा जाता है? श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। लोक नायक के नाम से किनको जानते हैं? तो जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जानते हैं। बिहार के गांधी कहा जाता है राजेंद्र बाबू को, ठीक है। और साथ में आजाद शत्रु भी किनको कहते हैं? तो राजेंद्र बाबू को ही आजाद शत्रु भी कहते हैं। बिहार की द्वितीय राज्य भाषा की बात करें तो भाई साहब उर्दू जो है बिहार का दूसरी राज्य भाषा है। प्रथम राज्य भाषा की बात करें हिंदी है। बिहार का वह संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा की बात करें तो मैथिली भाषा जो है बिहार के से 8वीं अनुसूची में शामिल एकमात्र भाषा है, ठीक है। जो कि 92वां संविधान संशोधन द्वारा कब शामिल किया गया, तो क्या बताएंगे या फिर नहीं बताएंगे? कब कब किया गया? 2003। 2003 में शामिल किया गया, ठीक है। आप इसे क्या रखेंगे? याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, तो क्या खुल गया भाई। चलिए आगे देखेंगे। बिहार के राज्यसभा में सदस्यों की संख्या की बात करेंगे 16 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या की बात करेंगे और कितना है? 40 है, ठीक है। बिहार में संथाल जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो भागलपुर में, ठीक है, और मुंगेर दोनों जगह पे पाया जाएगा। मानव विकास के संगठन की बात करें तो बिहार में दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन मतलब शिक्षा भी आता है, स्वस्थ हेल्थ भी आता है और जीवन प्रत्यक्षा भी आता है, ठीक है, तीनों के तीनों, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इनमें से कौन सा एक गलत है? ऑपरेशन टोडरमल भूमल सुधार से संबंधित है, सही है।
और ऑपरेशन धनवंतरी अवैध एवं नकली दवाओं की समाप्ति से संबंधित है। ऑपरेशन कोबरा माफिया गिरोह की समाप्ति से। ऑपरेशन चाणक्य प्रशासनिक सपक्षता से हेतु है, ठीक है, तो यही गलत है। टोडरमल तो जानते हैं भूमि सुधार के लिए जाने जाते, धनवंतरी की जानते हैं क्या थे, राजवैद्य थे, ठीक है। ऑपरेशन कोबरा माफिया गिरोह की समाप्ति से। ऑपरेशन चाणक्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं में की जा रही मिलावटी को समाप्त करने के लिए चलाई गई थी बिहार में, ठीक है। बिहार प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखें विजय शेखर दुबे। विजय शंकर दुबे की बात करें, बिहार प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे। बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2006 में गठित भागलपुर दंगा जांच आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो क्या नाम था, ए एन सिंह। क्या नाम था इनका, ए एन सिंह का नाम ध्यान में रखिएगा क्या था, तो बिहार सरकार द्वारा 2006 में गठित भागलपुर दंगा जांच आयोग के अध्यक्ष थे। क्या नाम था इनका, ए एन सिंह। बिहार सरकार ने वर्ष 2006 में किनकी अध्यक्षता में भूमि सुधार आयोग का गठन किया, तो ध्यान में रखिएगा श्री बंदोपाध्याय। क्या नाम है, श्री बंदोपाध्याय जी के नाम से, ठीक है। बिहार में 9 जून 2006 को 3 सदस्यीय भूमि सुधार आयोग का गठन किया गया, जिसके हेड कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, तो श्री बंदोपाध्याय। प्रथम भोजपुरी फिल्म अवार्ड समारोह हुआ कहाँ पे हुआ, तो जहाँ मुंबई में हुआ, ठीक है। तो इसका आयोजन 30 जनवरी 2006 को मुंबई में किया गया, ठीक है। प्रथम भोजपुरी फिल्म अवार्ड समारोह। बिहार का पहला भोजपुरी फिल्म कौन है, ओवरऑल ही पूरा बिहारी फिल्म कौन मैया है। पे पेड़ चढ़ाई। हाँ, वो पहला भोजपुरी फिल्म है, ठीक है। बिहार में सरकार द्वारा आपके कार्यक्रम, बिहार सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम किसके द्वारा मतलब शुरू किया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो कहाँ पे बिहार सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम किस जिले में शुरू किया, जहानाबाद, ठीक है। मुख्यमंत्री आपके द्वार की बात करेंगे, कार्यक्रम झारखंड का है, मुख्यमंत्री आपके द्वार, ठीक है। और बिहार सरकार आपके द्वारा जहानाबाद जिले में शुरू किया गया, ठीक है। बिहार में त्वरित विकास के लिए जरिए समाज के उपेक्षित वर्गों द्वार तक विकास पहुंचाना नक्सलवाद के असर को कम करने की इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। जहानाबाद नक्सली प्रभावित क्षेत्र भी था, एक वेब सीरीज भी आई है जिला जहानाबाद, उसमें भी नक्सलवाद को ही दिखाया गया, आप लोग तो देख ही लिए होंगे, ठीक है। बिहार सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत कब की, तो ध्यान रखिएगा 2006 में, ठीक है। 2006 में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने जहानाबाद जिला में इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। क्या नाम है, सरकार आपके द्वारा, ठीक है। बिहार प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा पर बिहार में किसको भंग किया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल, विश्वविद्यालय सेवा आयोग और कॉलेज सेवा आयोग, ठीक है। तो बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल हम लोग क्या बीएसईबी से पता है, बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड, आप लोग के सर्टिफिकेट पे लिखा होगा, लेकिन 2006 से पहले जिन्होंने किया उनके सर्टिफिकेट बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल लिखा होगा। 2006 वाले है क्या कोई, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा उनके सर्टिफिकेट पे होगा, ठीक है। हम लोग पे क्या लिखा रहता है, तो हम लोग बीएससीबी लिखा रहता है, बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड लिखा है ना, पटना, बीएससीबी पटना, ठीक है। तो इस सारे का समाप्त कर दिएगा। बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबंध किया गया, तो वही बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो बीएससीबी जो हम बोले, पहले क्या होता था, बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल होता, जिन्होंने 2006 के आसपास में इंटरमीडिएट वगैरह या फिर 10th वगैरह किया होगा, ठीक है। बिहार में 38 जिले और 534 प्रखंड मुख्यालय में कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत की जा रही है, इसका नाम क्या रखा गया, इसका नाम वसुधा सूचना से संबंधित है, ठीक है, वसुधा सूचना, ठीक है। वर्तमान बिहार में नियोजनालय कार्यरत है, कितने नियोजनालय, 54 नियोजनालय है, ठीक है। सहकारिता क्षेत्र में सुदृढ़ीकरण हेतु एक कमेटी का गठन किया जाना था, वो कौन सा है, वैद्यनाथन कमेटी है, जो कि किस क्षेत्र से संबंधित है, सहकारिता के क्षेत्र से संबंधित है। बिहार में प्रथम ग्लोबल मीट सम्मेलन का आयोजन कब किया गया, ठीक है, तो ध्यान रखें जनवरी 2007 में बिहार में पहले ग्लोबल मीट सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, आयोजन किया गया। प्रथम बिहार ग्लोबल मीट सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो पटना में किया गया। प्रथम बिहार ग्लोबल मीट सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, तो राष्ट्रपति साहब ने किया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बिहार में सहकारी कार्यालयों में सप्ताह में 5 दिन का कार्य कब प्रारंभ हुआ, ठीक है, 2007 से। ये व्यवस्था सिर्फ सचिवालय स्तरीय ऑफिस में लागू है, ठीक है, सब जगह पे नहीं है, ठीक है। सप्ताह में 5 दिन कार्य, ठीक है। तो बिहार में सरकारी कार्यालयों में सप्ताह में 5 दिन का कार्य कहाँ पे लागू हुआ, 2007 से। यह व्यवस्था सिर्फ सचिवालय स्तरीय ऑफिस में लागू है, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब चलेंगे आगे, देखेंगे वो भी कुछ प्रश्न। बिहार में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र खोलने की योजना कहाँ पे है, ठीक है, तो डेहरी में है। अभी कहाँ पे है, तो अब गया में तो जानते ही है, ठीक है। अभी कहाँ पे खुले जाएगा, तो डेहरी में, ठीक है। बिहार प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वर्तमान 47 विभागों को घटाकर कितने विभाग करने की अनुशंसा की गई, तो 36, ठीक है। राज्य सरकार ने मार्च 2008 तक इनकी संख्या 44 की है, ठीक है।
इनको 36 करने की उम्मीद है। बिहार में गठित समान स्कूल प्रणाली आयोग के अध्यक्ष कौन, तो ध्यान रखिएगा, तो मुकुट, क्या नाम है इनका, मुकुट। मुचकुंद दुबे, क्या नाम है उनका, मुचकुंद दुबे, ठीक है। सामान्य स्कूल प्रणाली का नीतिगत निर्णय लेने वाला बिहार भारत का प्रथम राज्य है, ठीक है। वर्ष 2006 में देश के किस राज्य में अवकाश प्राप्त सैनिकों की नियुक्ति कर स्पेशल, ठीक है, स्पेशल, ठीक है, ऑक्सिलरी पुलिस सैप का गठन किया गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बिहार में इस सैप का पुलिस, देखिए थाना के जिप्सी वगैरह देखिएगा ना, तो पीछे जो आर्मी का ड्रेस पहन के जो पैठा जो रहता है उस सैप के पुलिस होते हैं, ठीक है, सैप के जवान होते हैं। कौन होते हैं, तो ये प्राप्त मतलब ये अवकाश प्राप्त मतलब सैनिक होते हैं। कौन होते हैं, अवकाश प्राप्त सैनिक होते हैं, ध्यान में रखिएगा। उनसे क्या मिलकर बनाया गया, सैप बनाया गया, ठीक है। कब, तो 2006 में। इंपॉर्टेंट है, सैप का फुल फॉर्म क्या होता है, स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस, ठीक है। बिहार ऐसा करने वाला भी ये भी पहला राज्य है। बिहार सरकार ने किनकी जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, ठीक है। तो मौलाना अबुल कलाम, ध्यान में रखें, आजाद जी का जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। इनका जन्म कितने तारीख को मनाते हैं पता है, शिक्षा दिवस का मना 23 नवंबर है क्या, 11 नवंबर। सॉरी सॉरी 11 नवंबर को, 23 नवंबर को सर किसान दिवस मनाते हैं, 21 दिसंबर सर किसान दिवस है ना। चौबीस किसान दिवस दिसंबर में होगा, चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस के उपसर में किसान दिवस मनाते हैं, ठीक है। बिहार सरकार ने किसे भंग किया है, तो ध्यान में रखें, अमीर दास आयोग या कृषि बाजार समिति, दोनों को बिहार सरकार ने भंग कर दिया, ठीक है। बिहार सरकार ने किनकी जयंती को श्रम कल्याण दिवस के रूप में बनाने का निर्णय लिया है, तो विश्वकर्मा जयंती को श्रम कल्याण दिवस, ठीक है। बिहार बिहार विकास एवं निवेश परिषद की प्रथम बैठक पटना में कब हुई, तो 23 अप्रैल 2007 को, ठीक है। बिहार विकास एवं निवेश परिषद की पहली बैठक की बात करेंगे, कब हुआ, तो पटना में हुआ, ठीक है। बिहार विकास एवं निवेश परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, ध्यान में रखेंगे, मुख्यमंत्री साहब होते हैं। अब चलते आगे। 11 दिसंबर 2006 को लालू प्रसाद यादव ने हरी झंडी दिखाकर दूसरा गरीब रथ योजना रवाना की, कहां से कहां तक चलती है, तो ये राजेंद्र नगर से हजरत निजामुद्दीन तक जाती है। राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना में, हजरत निजामुद्दीन दिल्ली तक जाते हैं। गरीब रथ शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद। दुरंतो एक्सप्रेस किसने चालू किया, दुरंतो एक्सप्रेस ममता बनर्जी, किसने किया, ममता बनर्जी, दुरंतो एक्सप्रेस के लिए उनके समय में हुआ था। आप चलेंगे, आप चलते, एक शताब्दी एक्सप्रेस को शुरू करने वाले रेल मंत्री कौन थे, शताब्दी एक्सप्रेस जो कि सुपर फास्ट है, ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया के पिताजी का नाम क्या था, माधवराव सिंधिया, माधवराव सिंधिया ने किया था शताब्दी एक्सप्रेस। पूजा एक्सप्रेस शुरू किया था नीतीश कुमार ने, ठीक है। नीतीश कुमार ने एक और भी ट्रेन शुरू किया था जिसका नाम क्या है, संघमित्रा। ये भी है एक, अर्चना भी, पूजा अर्चना भी, क्या ये एक संपूर्ण, क्या नाम है इसका, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, ठीक है। बिहार, हाँ ऐसे ही कोई ट्रेन है जिसे बिहार नीतीश संपर्क कुमार ने क्रांति। शुरू किया था, हाँ वो नीतीश कुमार का है, ठीक है। बिहार यह गरीब रथ, संपर्क यह क्रांति। गरीब राजेंद्र नगर पटना से हजरत निजामुद्दीन दिल्ली तक जाती है, ठीक है। बिहार में किस जगह पे, ठीक है, सीआरपीएफ का प्रशिक्षण केंद्र है, ठीक है, तो राजगीर में है, ठीक है। बिहार में किस तिथि को शिक्षा दिवस मनाया जाता है, 11 नवंबर को मनाते हैं, जो कि प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद जी का जन्म दिवस है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार मॉरिशस की यात्रा पे कब गए, अच्छा मॉरिशस भी गए हुए, ठीक है, 2007 में, ठीक है। वर्ष 2007 में बिहार सप्ताह का आयोजन 27 जुलाई से 1 अगस्त तक मॉरिशस में किया गया, ठीक है। बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को बिहार दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, ठीक है, 22 मार्च को, ठीक है। तो 29 दिसंबर 2009 को राजगीर के रत्नागिरी पर्वत पर विश्व शांति स्तूप के निकट राज्य मंत्रिपरिषद के बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बिहार सरकार 22 मार्च को क्या मनाएगी, तो बिहार दिवस मनाएगी, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। और कब लिया गया निर्णय, तो 2009 में, ठीक है। मुख्यमंत्री बनने का नीतीश कुमार पहली विदेश यात्रा मॉरिशस की घूमकर आए। बिहार सरकार ने किस आयोग का गठन नहीं किया, ठीक है, तो आदिवासी उत्थान आयोग का बिहार में गठन नहीं किया गया, ठीक है। पिछड़ा वर्ग और संख्यक वर्ग के लिए भी राज्य सरकार आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। तो ऐसा अल्पसंख्यक वर्ग बनाने वाला तो सर बिहार पहला आयोग, ठीक है। देखिए आदिवासी उत्थान आयोग बिहार में नहीं है। अति पिछड़ा वर्ग है, राज्य सूचना आयोग है, और राज्य महादलित आयोग सब बना हुआ है, लेकिन आदिवासी उत्थान आयोग नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे और भी प्रश्न क्या है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने नवंबर 2012 को किस देश की यात्रा पे गए, कितना बार पूछो भाई, अरे पाकिस्तान भी गए हुए हैं, मॉरिशस के बाद पाकिस्तान भी पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार नवंबर
2012 को किस देश की यात्रा पर गया? पाकिस्तान, ठीक है। ये मुझे गलत लग रहा है, सिंगापुर गया था ये सिंगापुर तो गया हुआ है, ठीक है। मॉरिशस पाकिस्तान गलत लग रहा है, चेक कीजिए तो सिंगापुर भी गया है क्या? सिंगापुर गया हम तो ये श्योर है, सिंगापुर गया था ये, ठीक है। सर्च कीजिए सीएम नीतीश कुमार, ठीक है, विजिट नवंबर 2012 इन विच कंट्री। बिहार के मूल के मॉरिशस के राष्ट्रपति, आधुनिक मॉरिशस के निर्माता, ठीक है, ध्यान में रखेंगे स्वर्गीय सर, ठीक है। शिव सागर राम गुलाम की प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई? तो पटना में स्थापित की गई, ठीक है। आधुनिक निर्माता, मॉरिशस के आधुनिक निर्माता माना जाता है स्वर्गीय सर शिव सागर राम गुलाम, ठीक है। पटना में इनका क्या प्रतिमा स्थापित किया गया। बिहार का राजकीय मछली कौन है? तो ध्यान रखें देसी मांगूर, ठीक है। 10 जुलाई 2008 को इसकी पाकिस्तान गए थे सर। ये सिंगापुर गया है कि नहीं? पाकिस्तान उसे कीजिए तो नीतीश कुमार इन सिंगापुर सर्च कीजिए तो। नहीं, सिंगापुर भी गए लेकिन पाकिस्तान गए थे नवंबर में। अच्छा, नंबर पाकिस्तान गया था, ठीक है। बिहार का राजकीय मछली घोषित करने का देसी मांगूर। इस किताब और में गलती जुलाई आपको नहीं 2013 मिलेगा। में गए थे वहां पे। सिंगापुर, जुलाई 2013 में सिंगापुर गए थे। और वही ना बोले सिंगापुर का याद था, ये तो मेरा पढ़ा हाँ। हुआ है। तो मॉरिशस गया सबसे पहले 7 में, फिर 12 में पाकिस्तान, फिर 13 में सिंगापुर, ठीक है। देश का प्रथम राज्य जिसने अपनी मंत्रिपरिषद की बैठक गांव में की, ठीक है, किसने की? बिहार ने किया, ठीक है। तो गांव में बिहार का मंत्रिपरिषद की बैठक 10 फरवरी 2009 को मुख्यमंत्री के विकास यात्रा के दौरान हुई, ठीक है। बिहार देश का प्रथम राज्य है, इसकी मंत्रिपरिषद की बैठक गांव में की। बैठक किस गांव में हुआ था? ठीक है, बरबिघी गांव में हुआ था, बेगूसराय में हुआ था। कौन सा गांव में है कोई बेगूसराय से? क्या बरबिघी से? ठीक है, तो बरबिघी गांव बेगूसराय में हुआ था, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्या हमें बैकरेट में जिला का नाम दिया गया? बैकरेट में जिला का नाम है, ब्राइकेट में जिला का नाम दिया गया है, ठीक है। बरबिघी की बात करेंगे, बेगूसराय में पड़ता है। पंचायती राज संस्थाओं नगर निकायों में चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य की बात करेंगे, कौन है? बिहार, ठीक है। ध्यान रखें, किस राज्य के तहत केंद्र सरकार ने गंगा नदी पे पाए जाने वाले डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित की? तो ध्यान रखें, बिहार के द्वारा। सरकारी संस्थाओं फैक्स सही पे चुनाव कराने के लिए स्वतंत्र निर्वाचन प्राधिकार का गठन करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? बिहार है। मेरा सपना है कि हर भारतवासी, ठीक है, थाली में बिहार के उत्पाद का एक व्यंजन हो। ये कथन किसका है? तो ये नीतीश कुमार का है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, जो कि उनको नहीं लग। कितना क्वेश्चन है भाई? तो हम निपटा ही देते हैं, और 26 ही 25 बचा है। हुआ है, निपटा देते हैं, 26 है। निपटा देते हैं, ठीक है। भारत सरकार ने किस राज्यों का पर्यावरण एवं वन के क्षेत्र में पूरे देश में प्रथम इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ध्यान में रखेंगे, बिहार। इंदिरा प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी की बात करें, इंदिरा जी को जाना जाता है, ठीक है। प्रियदर्शी के नाम से अशोक को जानते हैं, ठीक है। अशोक सम्राट को प्रियदर्शी और प्रियदर्शनी के नाम से इंदिरा जी को, ठीक है। बिहार सरकार ने महिला साक्षरता के लिए अक्षर आंचल योजना, जिसके प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को साक्षर होने की योजना है, ठीक है, कब शुरू की गई? तो ध्यान में, अगस्त 2009 में, ठीक है। इसी तर्ज पे भारत सरकार ने साक्षर भारत नामक योजना की शुरुआत की है। बिहार का राष्ट्रीय पंछी किसे घोषित किया? गौरैया, ठीक है। क्या है? गौरैया, ठीक है। भारत को कौन सा राज्य जिसने विधायक विधायक निधि फंड समाप्त किया है? ठीक है, तो बिहार ने विधायक निधि फंड को समाप्त कर दिया। ये बड़ा अच्छा काम किया विधायक, मतलब, ठीक है। इसलिए विधायक के पास फंड का कम, ज्यादातर फंड किसे मिलता है? तो पंचायत में मुखिया के पास जाता है, ठीक है। राइट टू सर्विस, आरटीपीएस कहते हैं, एक लाने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? बिहार, ठीक है। तो राइट टू सर्विस की बात करेंगे, ठीक है, राइट टू पब्लिक सर्विस, ठीक है, राइट टू सर्विस की बात, सेवा का अधिकार बात करेंगे, क्या है? बिहार, ठीक है। भारत का प्रथम राज्य से भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए एक विशेष न्यायालय की गठन किया, कौन सा है? तो ध्यान रखें, बिहार है, ठीक है। इसके आरोपी के मकान जब्त करके उसमें स्कूल अस्पताल खुलवाने का प्रावधान है, ठीक है। बिहार के इतिहास में पहली बार महिलाओं के लिए जेंडर बजट प्रस्तुत कब किया गया? ध्यान रखें, सुशील कुमार मोदी के द्वारा जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था? कब किया गया था? 2008 में, ठीक है। 2008। देश का वो प्रथम राज्य जिसके मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को स्वच्छ एवं पारदर्शी शासन हेतु अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा तथा प्रत्येक वर्ष के अंत में ऐसा करने का निर्णय लिया गया। ध्यान रखें, वो राज्य बिहार ही है, ठीक है। अब चलेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के पुरस्कार मिले हैं। उनको से पुरस्कार सब मिले हैं, ठीक है। बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर मिला है इकोनॉमिक्स टाइम्स का। इंडियन ऑफ द ईयर मिला है 2008 में CNN IBN का, ठीक है। NDTV पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर मिला 2009 का। 2009-10 तक काफी बढ़िया, मतलब शुरुआत का जो इनका कार्यकाल जो था, बहुत बेहतरीन कारण था, ठीक है। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार कौन सा पुरस्कार मिले थे? सब मिला है। सेम क्वेश्चन रिपीट है, सेम है, ठीक है।
फोर्ब्स इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर मिला है, ठीक है, फोर्ब्स इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर है फोर्ब्स के। स्वामी विवेकानंद नेशनल अवार्ड है 2010 के। ध्यान रखिए, सीएनएन का आईबीएन इंडियन स्कूल ऑफ द ईयर 2010 में इनको मिल चुका है, ठीक है। बिहार सरकार ने किसे मतलब, ठीक है, राजकीय वृक्ष घोषित किया था, बोधि वृक्ष, जिनको पीपल का वृक्ष भी कहते हैं। राज्य सरकार ने इसका निर्णय 2013 में लिया था, ठीक है। बिहार राज्य का पशु कौन है, तो बिहार राज्य का पशु बैल है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बिहार राज्य का फूल किसे घोषित किया गया, गेंदा जो है बिहार राज्य का राजकीय फूल है। वर्ष 2016 में वो अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट में भारतीय टीम की कप्तानी करने वाले ईशान किशोर पटना बिहार के रहने वाले किस राज्य के रजनी टीम से खेलते हैं, तो झारखंड से खेलते हैं। आप तो इसको सब जानता है, ठीक है। बिहार का भी मुंबई इंडियंस टीम के लिए भी खेलते हैं ईशान किशन, ठीक है। अंडर 19 में 2016 में क्या कहते हैं, बिहार भारतीय टीम का कप्तानी कर चुके हैं, ठीक है। बिहार का प्रथम मगरमच्छ संरक्षण स्थल कहाँ पे खोला है, काम का प्रश्न है, ठीक है। करकटगढ़, कौन सा, करकटगढ़ में, कहाँ पे, करकटगढ़ में। करकटगढ़ कहाँ पे पड़ता है, करकटगढ़ झरना कैमूर में। कैमूर की पहाड़ी में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे मगरमच्छ संरक्षण स्थल बनेगा, ठीक है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने फरवरी 2008 में किस देश किया था, कि फिर चला गया, जापान भी गया था, ठीक है। जापान किया था, तो लालू यादव ने भी किया था रेल मंत्री रहते हुए। तो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने तो जापान चले गए, पाकिस्तान चले गए, और कहाँ पे चले गए, और सिंगापुर। मॉरिशस भी चले गए, सिंगापुर। सिंगापुर भी चले गए। तो बैंकॉक थाईलैंड भी इनको थोड़ा भेज ही दीजिए, ठीक है, घूम कर आएंगे, ठीक है। तो बिहार उड़ान में को तो सामाजिक भेज देंगे इस बार। हाँ, बिहार में सामाजिक सुधारों, बालबंदी एवं दहेजबंदी के पक्ष में मानव श्रृंखला का आयोजन कब किया गया, तो 2018 में, ठीक है, ध्यान रखिए 2018 में, ठीक है। बालबंदी एवं दहेजबंदी, एक बार शराबबंदी के लिए भी मानव श्रृंखला नीतीश कुमार बना चुके हैं। बिहार में किस स्थल पे जुलाई 2016 में यूनेस्को के विश्व का पहला विरासत स्थल शामिल किया गया, ठीक है। तो ध्यान रखिए, बिहार के किस स्थल को जुलाई 2016 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है, तो ध्यान रखें, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, कब, 2016 में, ठीक है। और 2002 में कौन किया गया, तो बोध गया, ठीक है। दोनों का बोध नाम गया। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। बोध गया 2002 में। बिहार का दो ही है, ठीक है। दूसरा की बात है नालंदा विश्वविद्यालय, जिसे विश्व विरासत सूची में शामिल किएगा। इससे पहले बोध गया का महाबोधि मंदिर को इस सूची में शामिल किया गया। बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिकरण अधिनियम का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कब किया, तो 2016 को, 5 जून को। बिहार में वर्तमान पूर्ण रूप से शराबबंदी कब से लागू किया गया, ठीक है, 2 अक्टूबर 2016 को शराबबंदी नीतीश कुमार ने कर दिया, ठीक है। नीतीश कुमार ने सर्वप्रथम 1 अप्रैल 2016 को आंशिक शराबबंदी तथा इसके बाद 5 अप्रैल 2016 को पूर्ण शराबबंदी लागू किया। इसके बाद पटना हाईकोर्ट ने 30 दिसंबर 2016 को अवैध करार दिया। इसके उपरांत नीतीश कुमार ने 2 अक्टूबर 2016 को पूर्ण शराबबंदी मतलब क्या कर दी, लागू कर दी पूरी तरीके से शराबबंदी। हालांकि पटना हाईकोर्ट में तो जाना ही नहीं है, क्योंकि शराबबंदी की बात करेंगे तो राज्य नीति निदेशक तत्काल, लेकिन कुछ लोगों ने चैलेंज किया। चैलेंज करने वाले कौन सा लोग है पता ही होगा आपको, ठीक है। तो कुछ लोगों ने शराबबंदी को पटना हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, ठीक है। हालांकि आप लोग डीपीएसपी के संदर्भ को लेकर हाईकोर्ट नहीं जा सकते, ध्यान रखें। सेंदाई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के परिचय में 15 वर्षीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015 से 30 तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, गुजरात है। सेंदाई फ्रेमवर्क कहाँ का है, जापान, कहाँ का है, जापान का सेंदाई फ्रेमवर्क, जो आपदा एग्रीमेंट से संबंधित है। ध्यान रखिएगा 2015 से 2030 के बीच में, ठीक है। अब चलेंगे और क्या प्रश्न है, श्री नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के शरण मतलब शपथ कब लिया, तो 2020 में लिया था 7वीं, अभी तो 9वीं बार ले लिया ना। 10वीं बार के फिराक में। चलो, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बिहार में कहाँ स्थापित किया है, केसरिया। केसरिया कहाँ है, पूर्वी चंपारण में, ठीक है। भगवान राम का रामायण मंदिर महावीर ट्रस्ट द्वारा बनवाया जा रहा है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगस्त 2018 में राज्यसभा के उपसभापति चुने गए श्री हरिवंश बिहार के किस पार्टी के राज्यसभा के सदस्य, ध्यान रखें, जदयू पार्टी के हरिवंश जी, ठीक है। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से शुरू किया, 66वीं यूपीएससी में पूछा था ये प्रश्न, तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से शुरू किया था, ठीक है। बिहार के प्रथम समेतिक चेक पोस्ट कब गठित किया गया, तो ध्यान में रखेंगे, तो कब गठित किया गया, 2018 में, ठीक है। बिहार में प्रथम समेतिक चेक पोस्ट कब गठित किया गया, तो 2018 में। इसी के साथ जो था बिहार के प्रश्न क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। कल के प्रश्न बौद्धिक संपदा के क्वेश्चन देखेंगे, तो कल की क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है, ठीक है।